प्यारे बच्चों, मैं आपको इस टर्म में पढ़ाऊंगा पाठ 16, 17, 18 और सदरूप और धातुरूप। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 16, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब भाषित में सु लगने से बना। भाषित मतलब कही गई बात, बोली गई बात, कथन। सु उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो गया सुंदर, कथन, अच्छी कही गई बात। और ये बहुवचन में हुआ, इसलिए सुभाषितानी। तो यहां 10 अच्छी बात कही गई इस पाठ में। 10 श्लोक है, 10 अच्छी बात है। हर श्लोक का अर्थ हम बता रहे हैं और इसका किताब में ही भावार्थ लिखा हुआ है और आपको इसका भावार्थ लिखना है। पहला है अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और वह उसका है। गणना लघु चेतसाम, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि लघु है, जिनका हृदय लघु है, जिनका हृदय उदार नहीं है, वो ऐसे गिनते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। यह तेरा वो मेरा, इस प्रकार सोचते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जिनका चरित उदार है, जिनका विचार उदार है, जिनका हृदय उदार है, उनके लिए तो सारी धरती परिवार के समान। एक वो अलग अलग तेरा मेरा नहीं समझते हैं, वो सारी धरती को ही एक समझते हैं। ठीक। दूसरा मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यत तुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। दुरात्मा और महात्मा में अंतर बताया गया। दुरात्मा के विषय में कहा गया मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यत, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत। मन से अलग, वचन से अलग, कर्म से अलग। कहने का अर्थ हुआ जो मन से, कर्म से और वचन से अलग होते हैं, अर्थात जैसा सोचते हैं वैसा बोलते नहीं है, जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है, तो ये दुरात्माओं का लक्षण है। दुरात्मा ऐसा ही करते हैं, उनका मन, कर्म, वचन अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत महात्मा होते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्माओं का मन से एकम, मन से एक, वचस्येकम, वचन से, कर्मण्येकम, कर्म से, अर्थात मन, कर्म, वचन से वह एक होता है, जो महात्मा है। महात्माओं की ये पहचान। या जिनका मन, कर्म, वचन एक है, वे महात्मा है। तीसरा न कस्यचित कस्यचित मित्रम न कस्यचित कस्यचित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवः तथा। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। कस्यचित रिपु, रिपु मतलब शत्रु। व्यवहारेण, व्यवहार से ही जायन्ते, उत्पन्न होते हैं। मित्राणि रिपवः तथा, सभी मित्र और सभी शत्रु। अर्थात वास्तव में हमारा मित्र और शत्रु कोई नहीं है, हमारा व्यवहार ही है। क्योंकि हम अपने व्यवहार से ही अपने मित्र शत्रु को पैदा कर लेते हैं। हम जिनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं वे हमारे शत्रु हो जाते हैं, जो जिनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं वे हमारे मित्र हो जाते हैं। तो व्यवहार से ही ये सभी मित्र और सभी शत्रु उत्पन्न होते हैं। वास्तव में हमारे कोई व्यक्ति विशेष न तो हमारे मित्र होते हैं और न कोई शत्रु होते हैं। फिर चौथा, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतः सुखम। जो सुखार्थी है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है उसको सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुखार्थी है, जिसको सुख चाहिए जीवन में, आराम चाहिए शरीर में, कुतो विद्या, उसको विद्या कहां से प्राप्त होगी। विद्यार्थी न कुतो सुखम, और जिसको विद्या प्राप्त करना है, जो विद्यार्थी है, उसको सुख कहां। अर्थात विद्या प्राप्त करना और उसी समय सुख भी प्राप्त करना, ये दोनों विपरीत बात है, अलग बात है। विद्यार्थी को तप करना पड़ता है, विद्या अर्जन के लिए कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसा विद्यार्थी यदि सुख ही चाहे, आराम ही चाहे, तो फिर विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। कहने का अर्थ ये हुआ।
आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना। पांचवा है खल और सज्जन लोगों की मित्रता के विषय में कहा। मैत्री खल सज्जना नाम। खल मतलब दुष्ट और इसका विपरीत हो गया सज्जन। जो दुर्जन है और सज्जन है इनकी मैत्री इनकी मित्रता किस प्रकार है? छाये छाया के समान। किस प्रकार की छाया? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध बिना, दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह और दिन के अपराहन की छाया की तरह। दिन के पूर्वाहन के छाया की तरह दुष्टों की मित्रता है, दुर्जनों की मित्रता। किस प्रकार कैसा है? आरंभ गुरुवी क्रम छैनी क्रमेण, पहले बहुत बड़ी दिन की पहली छाया, दिन के पहली जो छाया होती है, दिन के पहले मतलब 12 बजे के पहले की छाया, पहले क्या होती है? सुबह बहुत बड़ी होती है और फिर जैसे जैसे सूरज चढ़ता है छाया छोटी होती चली जाती है और एकदम छोटी हो जाती है। ठीक ऐसे खल की, दुष्टों की, दुर्जनों की मित्रता होती है। पहले क्या होती है? पहले बड़ी गाढ़ी होती है, बड़ी मजबूत दिखती है और फिर समय के साथ वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है और एक दिन मित्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका आधार स्वार्थ होता है और उसका स्वार्थ पूरा होता है, मित्रता भी खत्म हो जाती है। ये दुर्जनों की मित्रता है, दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह। लेकिन सज्जनों की मित्रता परार्ध भिन्ना, परार्ध यानी दिन का जो अगला आधा हिस्सा यानी 12 बजे से सूर्यास्त के समय तक यानी अपराह्न का समय, उस समय जो छाया बनती है उसके समान सज्जनों की मित्रता है। कैसी? लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात। पुरा मतलब पहले, लघवी मतलब छोटी, वृद्धि मति च पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, वृद्धि मतलब बढ़ने वाली। पहले बहुत छोटी, जैसे दिन की छाया 12 बजे के बाद पर अपराह्न की छाया पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे छाया बड़ी होती चली जाती है। तो ये सज्जनों की मित्रता होती है, यानी सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है, पहले छोटी होती है, भले जान पहचान से शुरू होती है, साधारण मुलाकात से, लेकिन मिलने जुलने से फिर धीरे धीरे ये मित्रता गाढ़ी होती चली जाती है, गाढ़ी होती चली जाती है और इस प्रकार मित्रता और बढ़ती ही चली जाती है और मजबूत होती चली जाती है। जीवन के अंत तक ऐसी मित्रता चलती है, क्योंकि इसके भी स्वार्थ नहीं होता, ये सज्जनों की मित्रता है। तो सज्जनों की मित्रता अपराह्न के छाया की तरह पहले छोटी दिखाई पड़ती है, कमजोर दिखाई पड़ती है, लेकिन बाद में बढ़ती चली जाती है और मजबूत होती चली जाती है और जीवन के अंत तक ये मित्रता चलती है। इस प्रकार इस दो प्रकार की छाया के समान दुर्जनों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता होती है। छठा है ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपे मृगासरन्ति। जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है। शील मतलब हम जो गलत काम करते हैं या गलती हो जाती है तो हमको जो उस पर शर्म आता है, हमको जो खेद होता है, इस गुण को कहते हैं शील। न गुणो न धर्म, न कोई किसी प्रकार का गुण है, न हम किसी धर्म पर चलते हैं। ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता, वह इस मर्त्य लोक पर, धरती पर वजन बनकर मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति, मनुष्य के रूप में समझो पशु के समान भटक। अर्थात ये सब गुण यानी विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, ये सब जो गुण है यही सब मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो पशु के ही समान। फिर सातवां प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचय प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्यमा विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यज्यन्ति। प्रारब्धते न खलु, निश्चय ही काम को पहले शुरू ही नहीं करते हैं, विघ्न भयेन, बाधा के डर से। नीचय ऐसे लोग को निचले दर्जे का लोग कहते हैं, जो बाधा के डर से काम को करते ही नहीं। प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्यमा, लेकिन प्रारब्ध काम तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न विहता, लेकिन बाधा आने पर, बाधा से बाधित होने पर विरमन्ति, छोड़ देते हैं। ते मध्यमा, ऐसे लोग
मध्यम प्रकार के लोग जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन बाधा आने पर उससे लड़ते नहीं है, जूझते नहीं है, काम को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन विघ्नय पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जनाना प्रत्यजन। लेकिन जो उत्तम लोग हैं वे शुरू किए गए काम को बाधाओं से बार बार लड़कर उसको पूरा ही करते हैं, उसको छोड़ते नहीं। ऐसे लोग उत्तम प्रकार के लोग। ठीक। 8वां निंदन्तु नीति निपुना यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वायथेष्टम अद्य में मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर व्यक्ति है निंदन्तु नीति निपुना, नीतियों में निपुण लोग चाहे उनकी कितनी ही निंदा कर दें या स्तुवन्तु या उनकी खूब प्रशंसा कर दें। लक्ष्मी समाविस्तु, लक्ष्मी बहुत सारा धन आ जाए, गच्छतु वायथेष्टम या बहुत सारा धन का नुकसान हो जाए, धन चला जाए। अद्यमेव मरणमस्तु चाहे आज ही मौत आ जाए, युगांतरे वा या युगों के बाद आए, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो अपने न्याय के मार्ग से, उचित मार्ग से एक कदम भी हिलते डुलते नहीं है, एक कदम भी विचलित नहीं होते, ऐसे लोगों को कहा गया धीर व्यक्ति। जो धीर होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो उचित रास्ते से, न्याय के रास्ते से एक कदम भी विचलित नहीं होते। फिर इसके बाद है नौमा माता शत्रु पिता बैरियेन बालो न पाटित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता और पिता शत्रु के समान है यदि उन्होंने अपने संतान को नहीं पढ़ाया, अपने संतान के शत्रु के समान है। क्यों? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, क्योंकि ऐसा अनपढ़ मूर्ख बालक विद्वानों के बीच समाज में उसी प्रकार नहीं शोभता है जैसे हंसों के बीच में बगुला नहीं शोभता है। फिर अंतिम है 10वां वरम एको गुनी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा गनो अपि। एक गुनी पुत्र और 100 मूर्ख पुत्रों में से हमको एक गुनी पुत्र को ही चुनना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। कैसे? एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा गनो, क्योंकि एक चांद ही एक होने पर भी वह रात के अंधकार को दूर कर देता है, हजारों तारा मिलकर नहीं कर पाता। हजारों तारा रहता है आसमान में लेकिन वह मिलकर रात के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन एक चांद दूर कर देता है। तो जैसे हजारों तारों से एक चांद, प्रकाशमान चांद श्रेष्ठ है, अच्छा है, वैसे ही 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र अच्छा है, श्रेष्ठ है। धन्यवाद। इसका आपको भावार्थ लिखना है, किताब में पेज नंबर 69 और 70 में दिया हुआ है। धन्यवाद।